तो ऑरा क्या है, सबसे पहले इसको समझें कि ऑरा क्या है। ऑरा के बारे में सबने सुना है। कितने लोग ऑरा के ऊपर काम करते हैं, ऑरा बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं, कितने लोग करते हैं ऑरा के लिए? तो सबसे पहले हम ये समझें कि ऑरा क्या है। ऑरा यानी हमारी आभा। हर आदमी की अपनी ऑरा होती है। हमारा जो तीन शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चौथा शरीर है वो हमारा ऑरा है। तो ऑरा हम कैसे जाने कि ऑरा क्या है? तो हमारा सुरक्षा कवच है। ऑरा हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है। हमारे शरीर के चारों ओर लगभग 9 इंच की दूरी पर वो घेरे रहता है। हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारे हेल्थ का दर्पण है ऑरा। जिसका ऑरा जितना बढ़िया होगा, जितना मजबूत होगा, उतना वो प्रभावशाली दिखेगा, उसका व्यक्तित्व उतना वो प्रभावशाली व्यक्ति दिखेगा। अगर ऑरा चमकदार नहीं है, संतुलित नहीं है, असंतुलित है, टूटती हुई है, धुंधली हो गई है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हमारा विल पावर डगमगाने लगता है, हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। अब ऑरा का होम्योपैथी दवाइयों से क्या संबंध है, हम इसको समझेंगे कि हर एक होम्योपैथी दवा एक माइक्रो वाइब्रेशन रखता है। एक सूक्ष्म कंपन होता है होम्योपैथी दवाइयों में, माइक्रोवेव्स होते हैं। और ऑरा भी माइक्रोवेव है, यानी दोनों मैच करता है माइक्रोवेव के कारण। इसके अलावे जैसे मान के चलिए कि आर्सेनिक का रोगी आया। आर्सेनिक के बारे में मैंने कल बताया था। आर्सेनिक क्या है? तो बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा भय, फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ आर्सेनिक है ना, बहुत ज्यादा बेचैनी, फियर ऑफ डेथ। कल आर्सेनिक के बारे में बताया था। कौन बताएगा आर्सेनिक के बारे में? कोई बताएगा आर्सेनिक? गुरुजी प्रणाम। आर्सेनिक एल्बम जो है ग्रेट थर्स्ट होगी, पर पानी थोड़ा थोड़ा पिएगा और बहुत बेचैनी होगी। ये की फैक्टर है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ और मृत्यु का डर होगा। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ आर्सेनिक का रेड लाइन सिम्टम है, फियर ऑफ डेथ। अगर एक्यूट है तो फियर ऑफ डेथ एकोनाइट नेप्लस में भी है। आर्सेनिक यानी दुनिया की सबसे ज्यादा बेचैनी, ग्रेट थ्रस्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल रेस्टलेस, बिल्कुल बेचैन, यह आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक में क्या है? भय और असुरक्षा। यानी जब हमारी तरंगे, ऑरा की तरंगे जब टूट जाती है, जब ऑरा हमारा टूट जाता है, तो इस तरह की स्थिति आती है आर्सेनिक एल्बम का। अगर किसी का दिल टूटा, किसी का कोई बहुत प्यारा डियर नियर डेथ कर गया, कोई वैसी बात हो गई जो बहुत बड़ा सदमा जैसा, तो इग्नेशिया का लक्षण उभरता है, टूटी हुई प्रेम की ऊर्जा। एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते थे, लेकिन वो परिणति तक पहुंचने के पहले दोनों में दूरी हो गई। अब दोनों में कोई एक डिप्रेशन में आ गया। ये कौन सा है? कौन सी दवा होगी? इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया, टूटा हुआ दिल, इग्नेशिया अमारा, टूटा हुआ प्रेम, टूटी हुई प्रेम की ऊर्जा। हार्ट यानी हार्ट क्रैक हो जाना, दिल टूट जाना। अगर भावनात्मक रूप से ठंडापन है, स्वभाव उसका ठंडा है, एंगर होती है तो एकदम एंगर हो जाती है, बाकी रोने की प्रवृत्ति, तो क्या है? सीपिया है। ऑरा बहुत चमकदार, बहुत प्रकाशमय बनाता है कौन? तो फास्फोरस। इसलिए कहा जाता है कि सही दवा वही है जो रोगी की ऑरा की प्रवृत्ति से मेल खाता है। तो जब भी आप ये लेंगे, निर्णय लेंगे कि कौन सी दवा हमें सेलेक्ट करना है, तो एक प्रयोग आपको बताता हूं मैं कि 4 दवाइयां, आर्सेनिक एल्बम, पल्साटिला, नोट करें, आर्सेनिक एल्बम, पल्साटिला, सीपिया और फास्फोरस। इस 4 दवाई को अपने पेशेंट को, जब मान के चलिए कोई पेशेंट आपके पास आया, कोई पेशेंट आपके पास आया, तो आपको क्या करना है? ये 4 दवाइयों को उसके ठीक सामने रख देना है। पल्साटिला, आर्सेनिक एल्बम, सीपिया और फास्फोरस। एक गिलास में पानी रख देना है और उसको कहिए कि इस पानी को देखिए, इस पानी को देखिए, और आप अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल करके एक दवाई हाथ में लें और उसको कहें कि इस दवाई को देखो। और उस दवाई को देखने के बाद आप यह महसूस करें कि उस जल में क्या परिवर्तन होता है। उस जल में, जो सामने रखा हुआ गिलास है, उस जल के अंदर कोई परिवर्तन आएगा। जिस दवा से थोड़ा सा भी परिवर्तन दिखे, वो उसके ऑरा को मैच करता है, वो उसके ऑरा को मैच करता है। आप डिफाइन कर लेंगे बहुत आसानी से। ये वाइब्रेशन का खेल है। आपका वाइब्रेशन और उसका वाइब्रेशन दोनों कनेक्ट है बाई आईज, आंखों के द्वारा। बीच में
पानी है जो आपके ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने की ताकत रखता है। दवाइयां भी माइक्रो वाइब्रेशन के रूप में काम करती है। तो ये जो वाइब्रेशन कनेक्ट होता है तो उसके ऑरा से जैसे ही ये दवा का ये टकराता है वाइब्रेशन, तो पानी के अंदर एक हलचल सी मचती है। या तो हलचल मचेगी, या कोई कलर दिख जाएगा, या कोई परिवर्तन दिख जाएगा। जिस 4 दवा में जिस दवा से परिवर्तन दिखे वही उसके ऑरा के लिए दवा है। आप उस दवा को एक खुराक खिला दें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करें।